हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आप जब देख रहे होते हैं कि मैं अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर की वीडियो बना रहा होता हूँ, तो वो किस बेस पर बना रहा होता हूँ, वहाँ पर मैं क्या लॉजिक यूज़ कर रहा होता हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया तो आपको 95% वो मेरी वीडियोस समझ में आएंगी कि आखिर किस वजह पर हम अंडरस्टैंड मार्केट बिहेवियर का जो वीडियो है वो बना रहे होते हैं। ओके, तो व्हाट इज़ अ ट्रैप ट्रेडिंग? आपने सुना होगा कि अक्सर लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि जब मैं कहीं जगह से बाय करता हूँ तो वहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाती है मेरे अगेंस्ट में, और जब मैं किसी जगह से सेल करता हूँ तो वहाँ से मार्केट अप साइड में मेरे अगेंस्ट चली जाती है। तो ये आखिर क्यों होता है? क्या ये नॉर्मल थिंग है? बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रैप ट्रेडिंग होती क्या है। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। Segura mais tá. बैक टू द वीडियो गाइस। तो ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है? तो ट्रैप ट्रेडिंग का मतलब अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में जो बड़े ऑपरेटर्स होते हैं वो मार्केट को चला रहे होते हैं, और वो 95% रिटेलर्स को मार्केट से बाहर करने के लिए एक ऐसा जाल बिछाते हैं, एक ऐसी चाल चलते हैं कि जिसके ज़रिए मार्केट में जो 95 रिटेलर्स होते हैं वो क्या करें कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी एंट्रीज़ लें, और वहाँ से वो मार्केट को उनके अगेंस्ट में सेल या बाय करके उनके अगेंस्ट में मार्केट को मूव करा के उनका स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, उनका लॉस करवाते हैं, और तब मार्केट उनकी डायरेक्शन के अगेंस्ट में मूव कर जाती है, वो भी स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो इसमें आखिर होता क्या है कि मार्केट में लोगों को एक बेहतरीन सा स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, जिसको मार्केट में लोगों ने पढ़ा होता है कि मार्केट कैसे वर्क करती है। तो अगर आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चलती है, तो आपको कुछ इस तरह मार्केट में एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ओके, अब क्या होगा कि मार्केट में लोग इसके ब्रेकआउट की निशानदेही पर बैठे होंगे कि जैसे ही 95% ब्रेकआउट यहाँ से कंफर्म होगा, बिल्कुल इस तरह, तो हम वहाँ पर अपनी बाय की पोजीशंस एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि बुक्स में पढ़ाया जाता है, इंटरनेट पे नॉलेज दिया जाता है। ओके, अच्छा, तो अब जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर रीटेस्ट हुआ और मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। अब क्या होगा कि 95% जो लोग होंगे वो यहाँ पर बाय करेंगे, अपनी पोजीशंस बाय की डालेंगे। इस जगह पर जब 95% रिटेलर अपनी एंट्रीज बनाएंगे और अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे डाउन साइड में, तो उन्होंने अपने स्टॉप लॉस लगाए हर हाई के नीचे डाउन साइड में, तो मार्केट में जो बिग ऑपरेटर्स होंगे वो क्या करेंगे कि वो जब उनको पता है कि जब मार्केट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं तो इनके स्टॉप लॉस नीचे हैं, तो मार्केट में वो क्या करेंगे कि वो यहाँ से मार्केट को डाउन साइड में इनके अगेंस्ट में मूव करवाएंगे और इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, और ये बाद में कहेंगे कि ओहो, जहाँ से मैंने बाय किया वहीं से मार्केट रिवर्स हो गई। अब आपको समझ आई कि वो क्यों कह रहे होते हैं। ये सारी गेम होती है बिग ऑपरेटर्स की कि वो किस तरह मार्केट में आपको ट्रैप करते हैं। तो आपने समझा होगा कि ट्रैप होता है क्या? ट्रैप होता है कि आपके अगेंस्ट में मार्केट को मूव कराया जाता है, लेकिन उससे पहले आपको फंसाने के लिए जो एक शतरंज खेली जाती है, जो आपको एक प्राइस एक्शन दिखाया जाता है, आप उसमें फंस जाते हैं। तो मार्केट 95% रिटेलर्स को एंट्रीज करवाती है, उसके बाद उस जगह पर एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्रिएट होती है। लिक्विडिटी क्रिएट होने के बाद वहाँ पर बिग प्लेयर्स मार्केट में इन लोगों को ट्रैप करते हैं और इनके अगेंस्ट में मूव करते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम जिन चीज़ों पर होता है वो होती हैं, किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है, वहाँ पर रिटेलर्स एंट्री करते हैं। किसी स्पोर्ट के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर, किसी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही 95% लोग अपनी पोजीशंस बनाते हैं, और ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर मार्केट में बिग प्लेयर्स को अपनी एंट्री करने की मिलती है मदद, और वहाँ पर वो अपनी एंट्री करते हैं बिकॉज़ कि उनके पास उनका कैपिटल बहुत बड़ा होता है। इतने बड़े कैपिटल को वहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट करवाने के लिए इतनी ज़्यादा ही स्टॉप लॉस या लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, जो कि 95% लोग ही अब सप्लाई कर सकते हैं। तो उनके स्टॉप लॉस और बिग प्लेयर्स को प्रॉफिट, ये एक चीज़ होती है। अब हम चलते हैं एक एग्ज़ाम्पल के ऊपर कि इसको कैसे समझते हैं। देखो, अभी मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई है, अगर आपको नज़र आएगा तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जो कि 3 दफ़ा, 1 2 3, और चौथी दफ़ा यहाँ पर और 5वीं दफ़ा यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस कैंडल पर, ये वाली कैंडल पर
तो मैंने यहाँ पर बायर ट्रैप भी लिखा है। अच्छा, तो क्या होता है कि 95% लोग क्या सोच रहे होते हैं कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हम वहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे अप साइड में। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट में जैसे ही ये कैंडल ऊपर वाली साइड पे क्लोज़ हुई तो मार्केट में लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई, अपने स्टॉप लॉस लगाए इस कैंडल के नीचे, इसका जो लो था इसके नीचे लगाए, टेक प्रॉफिट लगाए 1H2 पर, चलो कम से कम 2 पर लगाए होंगे। तो अब क्या हुआ कि मार्केट को नॉलेज के मुताबिक तो इनकी डायरेक्शन में चलना चाहिए, जैसा कि इंटरनेट पर और बुक्स में आपको पढ़ाया जाता है कि जब एक ट्रेंड लाइन अप साइड में ब्रेकआउट देती है तो वहाँ पर आपको अप साइड में एंट्री लेनी है और वहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा 1H2 हम देखते हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ। मार्केट में जैसे ही आपने एंट्री की, धड़म करके आपके अगेंस्ट में कैंडल बनी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट डाउन साइड में ही चली गई। ओके, तो अब हम ट्रेंड लाइन की हो गई। अब चलते हैं कि स्पॉट रेजिस्टेंस जोन पर आपको कैसे ट्रैप किया जाता है। यहाँ पर भी बायर्स ट्रैप होंगे। देखो, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, तीन, चार दफ़ा यहाँ से सेलर्स को इनवाइट किया। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुई, यहाँ पर मार्केट में बायर्स का क्या कानून होता है कि जैसे ही कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होती है और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती है तो आपको बाय करना है। तो यहाँ पर आपने बाय की एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया इसके नीचे और 1H2 तो आपको क्या, आपको 1H2 भी नहीं मिला और अगली ही कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो भी स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मोमेंटम के साथ। तो यहाँ पर भी आपका बुकिश नॉलेज नहीं चला, आप ट्रैप हो गए। अब चलते हैं थोड़ा नीचे, यहाँ पर स्पॉट ब्रेकआउट, स्पॉट ट्रैप क्या होता है वो देखो ज़रा। ये देखो, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल्स हैं, 1 2 3 4। अब 4 दफ़ा यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, तो जैसे ही मार्केट यहाँ से डाउन साइड में क्लोजिंग देगी, ये देखो ये क्लोजिंग आई डाउन साइड में। अब बुकिश नॉलेज के मुताबिक आपको यहाँ पर सेलिंग की एंट्री मिली, स्टॉप लॉस लगाया आपने इसके ऊपर, चलो इसके ऊपर लगा दी, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगता नहीं है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाया इतना बड़ा, अगली ही कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट। समझ आइए कुछ? तो अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना दूँगा, ये है वो ट्रैप जिसमें आप कह रहे होते हैं कि जब मैं सेल करता हूँ तो मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाती है, जब मैं बाय करता हूँ तो मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाती है। समझ आई कि ये क्यों हुआ? ये होता है वो ट्रैप कि जहाँ पर आप अपनी स्टॉप लॉस लगवाते हैं, आप अपना सारा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं वो इस। तो इससे बचने का जो आसान हल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज़ कि वीडियो में लंबी नहीं खींचना चाहता। मैं सिंपल आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जो चीज़ें वर्क कर रही हैं, जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रही हैं, 95% लोग क्यों लॉस कर रहे हैं। तो ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में लोग लॉस करते हैं। और यहाँ पर एंट्रीज कौन करते हैं? जिनका लेक ऑफ नॉलेज होता है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, जो न्यूबीज़ होते हैं, जो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वो ट्रेड नहीं करते और इमोशनल ट्रेड करते हैं, उसके बाद रिवेंज ट्रेड कर रहे होते हैं। वो लोग यहाँ पर एंट्रीज करते हैं डाउन साइड में जब उनको कोई एक ऑब्वियस सा सिग्नल, एक आम सा सिग्नल दिखाया जाता है बुकिश नॉलेज के मुताबिक, और वहीं पर उनको ट्रैप किया जाता है और उनके अगेंस्ट मार्केट में मूव किया जाता है। पर आप यहाँ पर यार गौर तो करो कि यहाँ पर इतनी आसानी से मार्केट ने डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज दी है, वहाँ पर आपने सेल किया, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर इतना बड़ा लगा दिया 32,000 पॉइंट का गोल्ड में, और वहाँ से ही मार्केट आपके अगेंस्ट क्यों जा रही है? कुछ तो है ना ऐसा। क्योंकि बिग प्लेयर्स को अपनी पोजीशंस एग्जीक्यूट करने के लिए ये करना पड़ता है। आपको जस्ट यहाँ पर एंट्री नहीं करनी होती है, आपकी एंट्री किसी और जगह पर होनी होती है जो कि आपको नहीं पता। विद एक्सपीरियंस ही आपको वो पता चलेगा, और मैं आपको वो सारा कुछ बताने के लिए रेडी हूँ। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और आइंदा के बाद कभी भी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, किसी भी जगह पर जहाँ पर पहला ब्रेकआउट हो रहा हो, आपको एंट्री नहीं करनी। वो एक ट्रैप होगा 99%। वहीं पर ही लोग अपना स्टॉप लॉस लगवाएंगे, बट आपको वहाँ पर अपनी एंट्री नहीं करनी। अगर आपको एंट्री करनी है तो हाँ, अगर मार्केट वहाँ पर आपको मार्केट ने एंट्री दी, आपने वहाँ पर वेट किया, मार्केट में 95% रिटेलर्स ने एंट्री की, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? ऊपर वाली साइड पे। अब आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है।
उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आपको पता चल गया कि स्टॉप लॉस मार्केट में 95% लोगों के ऊपर वाली साइड पर हैं। अब जैसे ही मार्केट ने क्या किया कि वापस रिवर्स होकर आपका एंट्री लेवल क्रॉस किया, तो आपको सिंपली वहाँ पर एंटर करना है, स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो के नीचे लगाना है और अब खींचो अपने प्रॉफिट को जहाँ तक खींच सकते हो। देखो अब आपकी वही पोजीशन प्रॉफिट में चली गई जो आपकी अगेंस्ट जा रही थी। सिर्फ क्या हुआ कि हमने अपना माइंड सेट यूज़ किया। तो ये होती है ट्रैप ट्रेडिंग। उम्मीद है कि आपको इसकी प्रॉपर समझ आई होगी कि किस तरह ये इस्तेमाल होती है। और अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम मैंने जो ट्रेड्स की थी वो भी प्रॉपर इसी पर ही ट्रेड्स की थी। अगर मैं आपको दिखाऊं एक ट्रेड, तो ये देखो, ये मेरा तो लास्ट 3 ट्रेड्स हैं। ट्रैप ट्रेडिंग की समझ आई होगी। और ये तो ये मैंने आपको बिल्कुल हमने बताया कि इसी पर ट्रेड्स की थी कि किस तरह हमने यहाँ पर टेक प्रॉफिट को हिट किया। आपको इसका पता होना ज़रूरी है कि किस तरह ये वर्क करती है, आखिर ट्रैप होता क्या है और क्यों लोग ट्रैप होकर अपना लॉस कर रहे हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी।